नाज़रीन, कुछ खबरें शामिल करते हैं आलमी मंजरनामे से। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने संगीन अल्ज़ामात की जद में आने वाले अपने छोटे भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा एंड्रयू को हासिल तमाम तर शाही नवाशात भी जब्त कर ली जाएंगी। शाह चार्ल्स अपने छोटे भाई शहजादा एंड्रयू से तमाम तर शाही मरहात, जिनमें अलक़ाबात, एजाजात और सरकारी रिहाइश का शामिल हैं, बाकायदा तौर पर आज जब्त कर लेंगे। शहजादा एंड्रयू जिनसी इल्जामात के बाद रवा माह के बाद आगाज में डेव्यू ऑफ यॉर्क समेत दीगर शाही अलकाबात से दस्तबरदार हो चुके थे। शहजादा एंड्रयू की जानिब से इन इल्जामात को मुस्तरद किया गया है। शहजादा एंड्रयू शहजादे के लक़ब से महरूम होने के बाद अब एंड्रयू माउंटबेटन कहलाएंगे। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल की जानिब से जारी हमले नस्लकुशी की वाज़ेह मिसाल हैं। तैयब एर्दोगान ने अंकारा में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, कहत और गजा में हमलों से लाइल्मी पर जर्मनी को तनकीद का निशाना बनाया। उर्दन में कहा कि जर्मनी में इसराइली नस्लकुशी नहीं देख रहा। उन्होंने कहा, इसराइल के पास जोरी हथियार हैं मगर हमास के पास कुछ भी नहीं। जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में है। तुर्किया, जर्मनी और दीगर ममालिक को फौरी इक़दामात करना होंगे। गजा में कत्ल और कहत रोकने के लिए फौरी सियासी और इंसानी इक़दामात जरूरी है। नाज़रीन, चीन के सदर का एपिक इजलास से अहम खिताब। उन्होंने कहा कि हमें इक्तसादी तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए एपिक के असल मकसद पर कायम रहना होगा। जामे और शमूलियत पर मबनी इक्तसादी आलमगीरियत को फ़रोग देना होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन के 32वें इकनॉमिक लीडर्स मीटिंग जनूबी कोरिया के शहर ग्वांगझो में मुनक्किद हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इजलास में शिरकत की और जाम में शमूलियत पर मबनी और खुली एशिया पैसिफिक मईशत की मुश्तरका तामीर के मौजू पर एक अहम खिताब किया। शी जिनपिंग ने कहा कि एपेक ने अपने क़याम के 30 साल से ज़ायद अरसे में एशिया पैसिफिक आज़ाद तजारती जोन के खाके से लेकर एशिया पैसिफिक हमनसीब माशरे की तामीर तक आलमी सतह पर खुलेपन और तरक्की में इस खित्ते की रहनुमाई की है और एशिया पैसिफिक को आलमी मईशत का सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक खित्ता बनाने में मदद फराहम की है। इस वक्त दुनिया में सदी की बड़ी तब्दीली तेज़ तर हो रही है। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पेचीदा हो रही है और एशिया पैसिफिक की तरक्की के हवाले से गैर यकीनी अनासर बढ़ रहे हैं। हमें इक़्तिसादी तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के एपेक के असल मकसद पर कायम रहना होगा। खुलेपन और तरक्की में मौक़े बांटना और बाहमी फ़ायदा हासिल करना होगा। जामे और शमूलियत पर मबनी इक़्तिसादी आलमगीरियत को फ़रोग़ देना होगा और एशिया पैसिफिक हमनसीब माशरे की तामीर करनी होगी। उन्होंने इस हवाले से 5 नुकाती तजवीज़ भी पेश की। चीनी सदर शी जिनपिंग के इस अहम खिताब में एक मरतबा फिर कसरुल-जहती और खुलेपन और इश्तराकी तरक्की की बात की गई, जो इक़्तिसादी आलमगीरियत को फ़रोग़ देने में नुमायाँ खड़ी है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।